नमस्कार, मैं सत्यम मिश्रा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम रोज़ बीएड एंट्रेंस की प्रीवियस ईयर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज उसी क्रम में आज फिर से हिंदी की प्रैक्टिस सेट जो हम लोग लेके आए हुए हैं, आज फिर से हिंदी की उस सेट को हम लोग करेंगे। तो हम लोग हिंदी के उस प्रैक्टिस सेट को फिर से उसी रूटीन के हिसाब से हम लोग आज फिर से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सही वर्तनी चुनना है हम लोगों को, जिसमें इसमें पहला क्वेश्चन है 51 का पहला क्वेश्चन कहता है भास्कर और भास्कृत और मंत्रिमंडल भास्कर और भास्कर। तो इसमें भास्कर और भास्कर, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आप जल्दी फिर से हम लोग सुनते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भास्कर भास्कृ और भास्कर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें जो हमारा पहला करेक्ट आंसर है वो भास्कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल। तो इसमें जो हमारा करेक्ट है वो है मंत्रिमंडल। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऊर्ध्व और ऊर्ध्व। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऊर्ध्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा उत्पत्ति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें हम लोगों को क्या देखना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध देखना है हम लोगों को। तो देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है कि रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी खुद से चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई, रागिनी अपने आप चली गई। तो यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी है रागिनी अपने आप चली गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बेमेल मतलब इसमें मेल न खाता हो। दर्द, पीड़ा, वेदना, प्रेच्छा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रेच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कि नीचे दिए गए शब्द में से बेमेल शब्द को चुनिए। इसमें भी वही बेमेल शब्द ही चुनना है। दधि, दुग्ध, मध, घृत। भैया मध और क्या है, और घृत मतलब दूध से ही होता है, दुग्ध है ही, दधि हुई है और मध यही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्द में से बेमेल शब्द को चुनिए। इसमें भी वही बेमेल शब्द ही चुनना है। तो इसमें दिया गया है पार्क, वन, उद्यान, वाटिका। पार्क, उद्यान, वन इसमें नहीं होगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 59। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। तो ठिठोली इसमें क्या पूछ रहा भैया, ठिठोली मतलब परिहास करना, नाराजगी, ठगी, खेल। ठिठोली मतलब परिहास करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की विशेष और विशेष। तो इसमें सभी विशेष ही हैं, लेकिन इसमें सही क्या है ये हमें बताना है। तो विशेष होता है भैया, क्या होता है, विशेष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है नीचे दिए गए शब्द में से बेमेल शब्द को चुनिए। इसमें भी वही बेमेल शब्द ही चुनना है। ससुर, सहोदर, साला और सखा। तो इसमें आप देख रहे हैं तो बेमेल क्या है भैया, सहोदर। ससुर, साला, सखा ये तो मान लीजिए सहोदर, ये बेमेल है। चलिए नीचे दिए गए शब्द का अर्थ चुनिए। उपेक्षा का क्या कहते हैं भैया, उपेक्षा को कहते हैं ना तिरस्कार। क्या कहते हैं भैया, तिरस्कार करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इधर से 50 और 64 का क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि मतलब क्या होता है भैया, राशि का मतलब होता है क्या, ढेर।
ढेर, जैसे हम लोग देखते हो कहते नहीं है कि राशि वहाँ पे रखी हुई, मतलब ढेर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 65 से 69 में कौन सा एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें हम लोग देखना है, पर्यायवाची यहाँ पे निकालना है। ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई एक पर्यायवाची नहीं रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, आग, अनल, कृषाणु और अंश। भैया देखिए, आग, अनल, कृषाणु ये तीनों आग का है, लेकिन इसमें कृषाणु जो होता है वो अंश जो होता है वो नहीं है। सॉरी, कृषाणु मैंने बोल दिया, अंश जो होता है वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंजूस, कृपण, कृपाण, सूम, अनुदर। तो यहाँ पे कृपाण हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, कृपाण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कपड़ा, अंबर, वस्त्र, वसन और विस्तर। तो भैया हो विस्तर हो जाएगा, सीधे आपको दिख ही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कामदेव, मनोज, कंदर्प, पुरुषार्थ और आत्मभू। तो इसमें से कौन सा होगा भैया, कि इसमें बता रहा है कि कामदेव का क्या होगा, पुरुषार्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, काष्ठ, काष्ठ मतलब काठी, काठ, लकड़ी और दारू। तो इसमें सीधे सीधे दारू, काठी, काष्ठ मतलब काठी नहीं है, बाकी सब है। चलिए नेक्स्ट में से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, निम्न, ये हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब आ जाता है दूसरा टॉपिक, निम्न का एक शब्द, निम्न का एक शब्द बताइए, ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो, ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनश्रुत कहते हैं। भैया सीधे सीधे हम लोग क्या कहते हैं, जनश्रुत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वाक्य का प्रकार बताइए, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आप आपस में भाईचारे से रहो। तो भैया हो आपस में क्या रहने के लिए बोल रहा है, भाईचारे की बात किया है। तो इसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी से मुझे बता दो। इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य हमें बताता है कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाच्य का प्रकार बताइए, हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। यह क्या है, यह क्या है भैया, कर्मवाच्य होता है, कि यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि अलग अलग भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकल्प में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भैया क्या चयन करना है, शुद्ध रूप चयन करना है। तो हम लोग देख रहे हैं अल्प, सीधे हम लोग देख लेते हैं क्या है, अल्प अत्यंत प्रतिष्ठान रचनाकार हैं, आलोचना जगत के। आप प्रतिष्ठान रचनाकार है, अत्यंत आलोचना जगत के। आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, आलोचना जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। भैया यहाँ पे बी इज हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा, आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। तो ये हमारा सही है भैया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सही संधि विच्छेद बताइए। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से मुझे बता दो। ऑप्शन हमारा ब्रह्मास्त्र का हो जाएगा ब्रह्मधन अस्त्र, ये हमारा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वृक्षाया का संधि विच्छेद क्या होगा, वृक्षाया, विच्छाया का हमारा संधि विच्छेद होता है वृक्षधन छाया। चलिए भोजनालय, भोजनालय का हमारा संधि विच्छेद क्या होता है, भोजन धन आलय। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विलोम शब्द का चयन कीजिए। इसमें ईश्वर, ईश्वर का विलोम क्या होता है, अनिश्चर। चत्य का विपरीत अर्थ होता है हमारा क्या है भैया, औपचत्य। ठीक है, चलिए सही समास का चयन कीजिए। हम लोग देखते हैं, निम्न से सही समास का चयन कीजिए। जन्मांध क्या है भैया, जन्मांध, जन्मांध मतलब क्या होता है 79, जन्मांध। तो इसमें पूछ रहा है अपादान, इसमें सीधे सीधे बता देंगे भैया ये क्या है हमारा, अपादान तत्पुरुष है, जन्मांध। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जल रिक्त, जल रिक्त, जल रिक्त हमारा क्या है भैया, द्विगु समास है। द्विगु समास का उदाहरण बताइए, द्विगु समास का उदाहरण बताइए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि द्विगु समास का उदाहरण है, क्या है द्विगु समास का उदाहरण, द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह। क्या हो जाएगा भैया,
नौग्राह। चलिए नेक्स्ट, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ माग मागन जाहि, तिनके पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि। मतलब इसमें बहुत अच्छा रहीम जी कहते हैं, तो इसमें जो कुछ कहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें करने ये हमारा इस करेक्ट आंसर है डी, स्वाभिमान। क्या बताया गया भैया? स्वाभिमान के विषय में यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है स्वाभिमान व्यक्त कैसे होते हैं कि जो ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्वाभिमान की बात यहाँ पे किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो यहाँ पे सीधे हम बताएंगे कौन सा वाक्य सही है। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को नगरीय लिपि में लिखकर ग्रहण करना चाहिए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द में से अशुद्ध को चुनिए। तो इसमें से अशुद्ध चुनना है मुझे, तो इसमें क्या हो जाएगा? दुष्प्रचार, दुष्कर्म, दुगुण। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। चलिए नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें भी मुझे क्या करना है? अशुद्ध का चयन करना है। तो यहाँ पे सीधे गया था पश्चाचित, मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, जो कि यहाँ पे शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मतलब शुद्ध क्या है हमारा? कैसे लिखा जाता है? पश्चाचित ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। चलिए नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें भी हमें सीधे कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें दुर्व्यवहार कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पे दिया गया है, तो आपको सीधे बता देना होगा दुर्व्यवहार ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? दुर्व्यवहार ऐसे लिखा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा गद्यांश लिखा गया है, तो इसमें देखिएगा आप, बिल्कुल आप पढ़िएगा, तो आप पढ़ के इसको आप आंसर दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख लो, आप खूब अच्छे से पोंछ कर लीजिएगा, उसको पोंछ करके आप पढ़िए, तो उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। चलिए हम इसको पढ़ चुके हैं हम एक बार, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, सीधे आंसर को हम देते हैं। जैसे यहाँ पे आंसर देते हैं, पहला आंसर, रेखांकित पंक्ति में लेखक का आशय है कि संस्कृत, क्या भैया? संस्कृत हमारा क्या है? मानव के सभी कार्यों का व्यवहार को प्रभावित अथवा नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संस्कृत की व्याप्ति है। संस्कृत की व्याप्ति है 88 हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, उसका जो आंसर है भैया वो पूर्व जन्म से अगले जन्म से है। क्या? पूर्व जन्म से अगले जन्म में है। संस्कृत निरंतर प्रभावमान है, क्योंकि संस्कृत जो होता है प्रभावमान है, क्योंकि हमारे जीवन में संस्कार भावी पीढ़ी संस्कृत देखिएगा, आपको नहीं दिख रहा था अभी तक, तो आप फिर से इसको देख लीजिएगा कि संस्कृत की व्याप्ति है पुनर्जन्म और अगले जन्म में। फिर संस्कृत निरंतर प्रभावमान व्यक्ति है, हमारे जीवन में संस्कार जीवी पीढ़ी को संस्कृत के अंग के रूप में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सभ्यता और संस्कृत के मूल अंतर यह है कि सभ्यता होता है वो क्या होता है भैया? वो का प्रभाव परिमित है। सभ्यता का स्वभाव जो होता है वो परिमित है और संस्कृत का अपरिमित है। ठीक है, चलिए हमारा सी इज करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग देखते हैं 91 कहता है कि इस अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। इस अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन है? इसमें क्या बताया गया है वो पूछ रहा है, तो इसमें होगा सभ्यता और संस्कृत के बारे में बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए हैं, विकल्प को चुनिए। तो घुमक्कड़ सीधे सीधे बोल रहा है भैया, घुमक्कड़ क्या होता है? घुमक्कड़ मक्कड़ अक्कड़। चलिए फिर उसके बाद डिबिया का बात कर रहा है, ये डिबिया हमारा होता है क्या? इया। इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है कौन सा होता है भैया? इया। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें प्रत्यय खोजते हैं, भिक्षुक। क्या भैया? भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? भिक्षुक में उक, भिक्षुक मतलब उक प्रत्यय है। चलिए हिंदी शब्द में लीप में लिखी जाती है, हिंदी जो लिपि है लिखी जाती है किस भाषा में लिखी जाती है? सीधे आप बता दिए देवनागरी में
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ का विलोम क्या होता है भैया? कृघग्न। और सुपात्र का विलोम क्या होता है? सुपात्र का विलोम क्या होता है? उपात्र। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व मतलब नर और नारी। द्वंद्व मतलब नर और नारी। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होता है? प्रतिदिन में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम बहुत जल्दी इसको फास्ट करवाने की कोशिश किए हैं जिससे कि आपको ज़्यादा समय न लगे, आप अगला भी वीडियो जल्दी से देख सकें। तो आपको बस केवल इसको अपने सरसरी निगाहों से अब देखना है, क्योंकि हर रोज़ अब कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट हम लाते रहते हैं। तो आप बस केवल जल्दी से छोटे वीडियो में आप पूरे हिंदी आप जल्दी से पढ़ सको, इसका हम कोशिश करते रहते हैं। तो आइए हम लोग अब इस प्रैक्टिस सेट का समापन करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका कितना सही हो रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि हमें लगे कि आप मतलब आपका कितना 50 में कितना आपका सही हो रहा है, वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना वो दीजिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा अपने सभी मित्रों को जो भी बीएड के हों उनको ये प्रीवियस सेट कैसे आ रहा है वो आप ज़रूर भेज दें, जिसको कि उनको भी अपना प्रैक्टिस कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।